करीब 10 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल इंटरनेट और दूसरे जरिए से इंटरनेट इस्तेमाल करके और इस मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि इंटरनेट तक आम आदमी की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और उसी तेजी से बढ़ रहा है सोशल साइट्स के इस्तेमाल का चलन। अब सवाल यह है कि क्या सोशल साइट्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये देश की दशा दिशा तय करेंगे? क्या सोशल साइट्स ही तय करेंगे कि 2014 के चुनाव में दिल्ली में किसकी हुकूमत होगी? बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन इतना तो तय है कि सोशल मीडिया सियासी एजेंडा जरूर तय कर रहा है। मोबाइल पर एक मैसेज आता है और खुल जाता है राजनीति का दरवाजा। खुल जाती है अनगिनत जुबान। शुरू हो जाते हैं आरोप प्रत्यारोप। तेज हो जाता है उठाने गिराने का सिलसिला, क्योंकि एक मैसेज, जी हां, एक मैसेज आज की तारीख में तय कर रहा है राजनीति का एजेंडा। हर मौके बेमौके सुबह सुबह कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सरीखे सियासी दलों के कुछ नेता किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया को झकझोरते हैं और उसके बाद आता है भूचाल। तय हो जाता है दिन का सियासी एजेंडा। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी पर ट्विटर के जरिए एक कमेंट किया। इस कमेंट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। आमतौर पर दिग्गी राजा के कमेंट से बीजेपी को मिर्ची लगती है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। दिग्विजय के कमेंट को आपत्तिजनक मानते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष उपनेता चौधरी राकेश सिंह ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध कर दिया। अब दिग्विजय सिंह तिलमिला गए और विरोधियों को कहने का मौका मिल गया कि सोशल साइट पर बेतुके कमेंट करना दिग्गी राजा की आदत है। दिग्विजय सिंह बेबुनियाद आधारहीन बातों को बोलने और आरोप लगाने में माहिर हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दिस एलिगेशन इज ऑल्सो व्हाट विदाउट एनी बेसिस। ही सेज आई एम नॉट लेवलिंग एन एलिगेशन एंड ही सेज एवरीथिंग विदाउट एनी बेसिस। आई कंडेम इट आउटराइट। इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑफ ए लीडर हु इज कीन टू रिमेन इन द लाइमलाइट विदाउट एनी बेसिस। लेकिन सोशल मीडिया का भूत इक्का दुक्का नेताओं पर ही सवार हो, ऐसी बात नहीं है। बुधवार को राजस्थान की सियासत में सोशल मीडिया की वजह से जलजला आया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच फेसबुक पर लाइक युद्ध चल रहा है। इस खेल में अशोक गहलोत तब बुरे फंसे जब उन्हें लाइक करने वाले लोगों में बहुतायत टर्की के इस्तांबुल शहर के निकले। बीजेपी ने इसे लाइक खरीदने का खेल करार दिया तो गहलोत के चहेतों को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आने लगी। मैंने देखा है कि बीजेपी जैसे आर्थिक मुद्दे हैं उन पर कभी बहस नहीं करेगी, राजनीतिक मुद्दों पर कभी बहस नहीं करेगी। ये इस तरह के जो फिजूल के जो सवाल है उन पर बिना मतलब की बहस चलाती है, इससे कोई मीनिंग नहीं है। ज्वलंत प्रश्न ये है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के नेता है या इस्तांबुल तुर्की के नेता है? इस्तांबुल तुर्की में सबसे ज्यादा लाइक किए गए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जनता के पैसे का उपयोग करके फर्जी लाइक्स खरीदकर जनता के सामने ये एक दिखावटी दावा करके कि वे सबसे पॉपुलर हैं, क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया के जरिए सियासी लड़ाई का ये खेल बोधगया ब्लास्ट के बाद भी हुआ।
दिग्विजय सिंह ने जब ये ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने शनिवार को दिए गए भाषण में नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात कही थी और अगले ही दिन धमाका हो गया, कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है। मोदी जी भड़काने वाला बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को सबक सिखाना है, उसके बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसका कोई संबंध है क्या, मेरा क्वेश्चन मार्क है। हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता विस्फोट किसने कराया, उसने कहा कि उसने विस्फोट कराया, इसका मतलब उसका विस्फोट करने वालों से पूरा ताल्लुक है, उन्होंने बताया होगा उसको। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया ने इन्हीं इक्का दुक्का मामलों में सियासत में हलचल पैदा की हो। नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया का खूब सहारा लेते हैं। गोवा कार्यकारिणी में लालकृष्ण आडवाणी के नहीं आने और फिर बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने आडवाणी जी से बात की है। इसके बाद मोदी फिर ट्वीट करते हैं कि मैं अगले दिन आडवाणी जी से दिल्ली में मिलूंगा। दरअसल राजनीति में रोजाना उठापटक का जरिया बन गए हैं सोशल साइट्स और तकनीक जानने वाले नेता इसकी ताकत का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि टोपी नहीं पहनने पर विरोधियों के निशाने पर रहने वाले नरेंद्र मोदी रमजान की मुबारकबाद भी ट्वीट के जरिए ही देते हैं। जयपुर से धीरज भटनागर, भोपाल से प्रवीण दुबे के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सोशल मीडिया की ताकत एक तिलिस्म की तरह है। अन्ना के आंदोलन के दौरान उमड़ी भीड़ और दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ सैलाब की तरह आए प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया की ताकत की झलक दिखाई, लेकिन ये सियासी गणित पर असर डालेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। एक सर्वे में बताया गया है कि देश की 116 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सोशल मीडिया काफी ताकतवर साबित हो सकता है, जबकि 67 सीटों पर ये मध्यम असर डाल सकते हैं। अब इस सर्वे में कितनी सच्चाई है, ये तो 2014 के चुनावी नतीजों के बाद ही साबित होगा, लेकिन इतना तय है कि सियासी पार्टियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हल्के में नहीं ले रही। हर पार्टी और उसके कई नेता सोशल साइट्स के जरिए सियासत शिगुफा छोड़ने में पीछे नहीं हैं। जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक लोकपाल की लड़ाई के दौरान अन्ना की हुंकार के पीछे कौन सी ताकत थी? वो कौन था जिसने बिना किसी इश्तेहार और बुलावे के दिल्ली गैंगरेप के बाद हजारों हजार की भीड़ को इंडिया गेट पर इकट्ठा कर दिया? शायद ये पहला मौका था जब अन्ना आंदोलन के दौरान देश को एहसास हुआ कि सोशल साइट्स के जरिए हुकूमत को हिलाने वाली फौज खड़ी की जा सकती है। शायद ये पहला मौका था जब देश को एहसास हुआ कि एक अनजान लड़की से दरिंदगी के खिलाफ सोशल साइट्स के जरिए पूरे अवाम को झकझोरा जा सकता है। लिहाजा कल तक जो राजनीति के सूरमा सोशल साइट्स को दिल बहलाने वाली चीज समझते थे, उन्होंने इसकी ताकत के आगे सिर झुका लिया। इंटरनेट इनेबल पॉपुलेशन है, जिसको इंटरनेट है, वो 13 करोड़ 14 करोड़ है और नेक्स्ट ईयर ये 22 करोड़ 25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि 25% जो इंडिया का वोटिंग पॉपुलेशन, उनको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। इलेक्शन है वो काफी अलग इलेक्शन होगा। यहाँ सोशल मीडिया का एक काफी बड़ा रोल होने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सोशल साइट्स अहम भूमिका अदा करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक देश की 116 लोकसभा सीटों पर सोशल साइट्स चुनावी नतीजों पर काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। इनमें हरियाणा की 5, हिमाचल प्रदेश की 2, जम्मू कश्मीर की 4, झारखंड की 4, कर्नाटक की 12, केरल की 10,
मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 21, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 1, पंजाब की 5, राजस्थान की 5, तमिलनाडु की 12, उत्तर प्रदेश की 13, उत्तराखंड की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल हैं। सर्वे बताता है कि देश की 67 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सोशल साइट्स इस्तेमाल करने वाले चुनावी नतीजों पर मध्यम असर डाल सकते हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 6, असम की 3, बिहार की 4, गुजरात की 2, हरियाणा की 3, हिमाचल की 1, कर्नाटक की 5, केरल की 1, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 7, उड़ीसा की 4, पंजाब की 2, राजस्थान की 3, तमिलनाडु की 5, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें शामिल हैं। मतलब ये कि देश की 1/3 यानी 183 लोकसभा सीटों के नतीजों पर सोशल साइट्स असर डाल सकते हैं। आपने 2 लाइनर लिखा, एक पेज डाला, एक टिप्पणी की और एक लिंक डाल दिया। जिसको इंटरेस्ट आया और उसमें विस्तार में जाने को वो तैयार है, तो वहाँ से वो जाता है आपके ब्लॉग पे, जहाँ पर 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है। तो इसके मीडिया प्रेफरेंस भी बनता है, आपकी ज़रूरत क्या है उससे। और ये शुरुआत, ये गेम अभी शुरू हुआ है पॉलिटिक्स में भी। अब इन आंकड़ों का ही असर है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और बड़ी पार्टी, हर किसी का अपना साइबर सेल है जो सोशल साइट्स के जरिए पार्टी के लिए समर्थन जुटाता है। कुछ नेता भी निजी तौर पर सोशल साइट्स पर बेहद सक्रिय हैं, जिसमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी ब्लॉग के जरिए अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, मनीष तिवारी सोशल साइट्स पर बेहद सक्रिय हैं। हाल के दिनों में उत्तराखंड त्रासदी पर मनीष तिवारी बनाम सुषमा स्वराज की जंग ट्विटर के जरिए ही लड़ी गई। शुरुआत करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि आपदा प्रबंधन में नाकाम रहने के कारण उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिस पर मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि क्या किसी ने दोनों सदनों के नेता विपक्ष यानी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को उत्तराखंड के इलाके में जाते हुए देखा या हमदर्दी जताते देखा। सोशल साइट्स एक ऐसा जरिया बन गया है जो संसद और सड़क के अलावा नेताओं को आमने सामने कर रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के जरिए पोस्टर बॉयज बने हैं, कुछ इम्पोस्टर बॉयज भी बने हैं, उनके फॉलोअर्स ही नकली हैं। कई हैं ऐसे, आपको दिखेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत प्रोमिनेंट सोशल मीडिया के हीरो हैं, उनके फॉलोअर्स करीब 25% से ऊपर नकली निकले थे। तो चलता है। दरअसल 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त बराक ओबामा की कामयाबी के पीछे माना गया कि सोशल साइट्स के जरिए जमीनी तौर पर लोगों से संपर्क साधने में आसानी होती है। शायद दिनों दिन बढ़ते इंटरनेट यूजर्स के दौर में भारत में भी सोशल साइट्स की ताकत का इल्म सियासी दलों को हो गया है। यही वजह है कि चुनाव अभियानों की जानकारी देने और चुनाव की रणनीति तैयार करने में फेसबुक और ट्विटर जैसी वेबसाइट्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। सोशल साइट्स का इस्तेमाल करने में ना तो कांग्रेस और उसके नेता पीछे हैं और ना ही बीजेपी। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आए दिन सियासी हड़कंप मचाता है, तो नरेंद्र मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सरदार ही हैं। नरेंद्र मोदी उस सियासी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं जो न सिर्फ जनता का भरोसा जीतकर चुनाव जीतते हैं, बल्कि तकनीक का सहारा लेकर जनता के करीब भी पहुंचते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सोशल साइट्स के सरदार हैं। अकेले ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के 18,62,103 फॉलोअर हैं। फेसबुक पर नरेंद्र मोदी को लाइक करने वालों की संख्या भी 22,60,541 है। सोशल साइट्स के आंकड़ों के मामले में इस वक्त नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं।
वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी पसंद करने वालों की सोशल साइट्स पर भरमार है। ट्विटर पर शशि थरूर के 18,30,002 फॉलोअर हैं। शशि थरूर ऐसे पहले सेलिब्रिटी हैं जिनके सबसे पहले ट्विटर पर 1 लाख फॉलोअर बने। दरअसल सोशल साइट्स ही वो जरिया हैं जिसकी वजह से शशि थरूर ने कई विवाद पैदा किए। थरूर ने प्लेन के इकोनॉमी क्लास को कैटल क्लास कहा, जिस पर काफी विवाद हुआ। इसी तरह शशि थरूर ने दिल्ली गैंगरेप पीड़ित का नाम सार्वजनिक करने की मांग की थी। ट्वीट करके दिग्विजय सिंह विवाद पैदा करने में तो माहिर हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स की तादाद महज 57,222 है। इसके अलावा सुषमा स्वराज के ट्विटर पर 5,34,184 फॉलोअर हैं, तो मनीष तिवारी के सिर्फ 8,986। आप के नेता अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर्स की संख्या 4,24,684 है। वरुण गांधी के 1,49,970, तो उमर अब्दुल्ला के 3,09,206 फॉलोअर हैं। बेशक सोशल साइट्स का चलन बढ़ा है और ये राजनेताओं के लिए जनता से जुड़ने का नया तरीका बन गया है, लेकिन इस बात पर बहस जारी है कि क्या सोशल साइट्स 2014 के लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे। बीएजी ग्रुप के ई न्यूज़पेपर की लॉन्चिंग के मौके पर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सोशल साइट्स चुनाव नतीजों पर असर डालेंगे। 2014 का जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में there's going to be 165 seats which will be decided by the e-generation. How prepared are you people for that? और ये कहना कि एक प्लेटफॉर्म निर्णय करेगा कि हमारे इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे 160 कंस्टिट्यूएंसी में, आई फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। दिल्ली में क्या होगा और कर्नाटका में क्या होगा, ये इसकी हम तुलना आज नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इतना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, जो वोटर है वो कई पहलू देखता है, एक ही नजर से वो फैसला नहीं करता। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी डिजिटल मीडिया में बहुत आगे हो गई है। जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं हम उनका उन शब्दों में जवाब नहीं दे पाते, यही बात है। बेशक ये कहना जल्दबाजी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव पर सोशल साइट्स का क्या असर होगा, लेकिन इतना तो तय है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियों ने सोशल साइट्स के जरिए भी वोट बैंक तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। जयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया को लेकर आक्रामक रणनीति तैयार की है और ये संकेत दिए हैं कि 2014 में सोशल मीडिया की जंग को वो एक तरफा नहीं रहने देगी। दरअसल सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का एक बहुत ही अच्छा जरिया हो गया है अपनी बात पहुंचाने का, और उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों की प्रतिक्रियाएं अपने पास लेने का। शायद यही वजह है कि हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसका उपयोग करती है। कांग्रेस भी इलेक्शन को लेकर जितनी भी तैयारियां कर रही हैं, उसका सारा कुछ यहीं से रेगुलेट होता है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो उसमें क्या जाएगा, क्या डिसाइड होगा और उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें विपक्षी दलों को किस तरीके से हावी नहीं होने दिया जाएगा, उनके सवालों का कैसे जवाब दिया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, यूथ को कैसे टारगेट करना है, सीनियर सिटीजन्स को कैसे टारगेट करना है, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को कैसे टारगेट करना है, ये सब चीजें सोशल मीडिया के जरिए आज की तारीख में तय हो रही हैं। ये कल्पना बेमानी है कि फेसबुक, ट्विटर यूजर्स एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट देंगे या किसी इलाके में सभी यूजर्स एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन सीटों पर कुछ 100 या 1000 वोटों से चुनावी नतीजे तय होते हैं, वहां सोशल साइट्स के यूजर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद सोशल मीडिया किसी मुद्दे पर माहौल बना या बिगाड़ सकता है। एक बात और जिस पर आए दिन बहस होती है कि क्या फेसबुक और ट्विटर का यूजर्स वोट डालने जाएगा। ये सवाल इसलिए बेमानी है क्योंकि जब फेसबुक और ट्विटर रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक अन्ना के पीछे खड़ा हो सकता है, जब सोशल साइट्स का इस्तेमाल करने वाला क्लास इंडिया गेट पर खड़ा होकर कई दिनों तक दिल्ली गैंगरेप का विरोध कर सकता है, तो वो एक दिन जाकर वोट भी डाल सकता है। ये वक्त बदलाव का है।
जिसमें कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है।